Good morning, every student. My dear students, the first chapter name in science is matter in our surrounding. हमारे आसपास के पदार्थ. Introduction about this chapter. When we look at our surrounding, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. तो बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं. इन वस्तुओं के आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है. We can identify or experience these things by seeing, touching, listening, smelling or tasting them. इन वस्तुओं को देखकर, स्पर्श करके, सुनकर, सूंघकर या स्वाद लेकर पहचान लेते हैं. Modern day scientists propose that everything in this universe is termed as substance or matter if it has. आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक वस्तु पदार्थ हो सकती है. इफ हैज, यदि उसमें, मॉस, that is it can be, वेट, द्रव्यमान हो जिसके कारण उसे तोला जा सके. वॉल्यूम, that is it can occupy space. आयतन हो जिसके कारण वह स्पेस ऑक्युपाई करे, स्पेस घेर सके. The above explanation of matter clearly state that air, water, hydrogen, sugar, sand, silver, steel, copper, kerosene, oil, carbon dioxide, steam, sulfur, rocks all possess both properties given above. इससे स्पष्ट होता है कि वायुजल, हाइड्रोजन, चीनी, रेत, भाप या गंधक आदि सभी पदार्थ हैं क्योंकि इसमें उपयुक्त गुण विद्यमान है. On the basis of explanation given above, we can define the matter as. उपयुक्त व्याख्या के आधार पर पदार्थ की सामान्य परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है. The things that occupy space. पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, ऑक्युपाई स्पेस है, मॉस और द्रव्यमान रखती है. And that can be experienced. By one or more than one sense out of our five senses known as substance or matter. जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों में से किसी एक या अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं. That is the definition of matter. ये मैटर पदार्थ की एक परिभाषा है.
It is the definition of matter. And we want to study today state of matter. स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्था होती है, स्टेट ऑफ मैटर जो ठोस पदार्थों के गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठोस पदार्थों के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड मैटर्स। फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो साइज। इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनिट पैटर्न ड्यू टू व्हिच देयर शेप एंड साइज बिकम डेफिनिट। ठोस अवस्था में कणों का विन्यास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। कणों के निश्चित स्थानों पर रहने के कारण ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है डेट इज वॉल्यूम, आयतन। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर very closely packed due to which their volume remains definite. Generally, there is no effect of pressure on their volume. On heating, a negligible change takes place in their volume. अगर इस पर कोई दबाव बनाया जाए, इनके कण इतने पास पास होते हैं कि कोई प्रेशर डालने पर, दाब डालने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, अतः ठोस का आयतन निश्चित होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। इन सॉलिड, ठोस में इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लो। इनके अणुओं के बीच की, इनके अणु जो होते हैं पास पास स्थित होते हैं, जिसके कणों के मध्य रिक्त स्थान ड्यू टू व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, इनमें पारस्परिक आकर्षण बल भी प्रबल होता है। That is the third character. And fourth character, density. Density The density of matter is equal to the mass of its per unit volume.
द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। Density of solid is very high due to closely packed particle। डेंसिटी ऑफ सॉलिड की डेंसिटी सबसे हाई होती है ड्यू टू क्लोजली पैक्ड पार्टिकल, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के कारण सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। इट इज द कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। Today's homework: what is solid state? Define solid and its properties। प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठोस क्या होता है और इसके क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है और बताना है। टुडेज होमवर्क।